ओम नमः शिवाय, जय सिया राम, हर हर महादेव। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके ऊपर भी सवारी कहीं भी कभी भी आ जाती है तो इसका क्या कारण है। साथ ही ये भी बताऊंगा कि उस सवारी को कैसे आप नियंत्रित कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो कि जब आप बुलाओ तभी वो शक्ति आई, ऐसे ना आए कहीं भी आ जाए। कई ऐसी माता बहनें मैंने देखी हैं, और विशेष रूप से उन दरबारों में जिन दरबारों की शक्ति अलग ही है। जैसे गुड़गांव में शीतला मसानी माता मंदिर है, और वहाँ पर मैंने कई माता बहनों को देखा है कि सड़क यानी जो मेन दरवाज़ा है, दरवाज़ा जैसे हम लोग माँ के मंदिर में प्रवेश करते हैं शीतला माता के, उससे पहले सड़क पे ही खेलना शुरू कर देती है। यानी सड़क पे ही हाजिरी आ जाती है, और फिर अंदर तक खेलती खेलती जाती है, यानी शरीर में सवारी आ जाती है। ऐसे ही माता मसानी का मंदिर है। माता शीतला के बाद बड़ी माता कहते हैं शीतला माता को, और छोटी माता मसानी माता को कहते हैं। तो इन दोनों देवियों पे जाना जरूरी होता है, पहले बड़ी माता पे फिर छोटी माता पे। तो माता मसानी के दरबार में जैसे ही पहली सीढ़ी चढ़ता है कोई व्यक्ति, अब महिला माता बहन है, उसको सवारी आ जाती है, अंदर आ जाती है, वो खेलना शुरू कर देती है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि कहीं भी कभी भी सवारी आ जाती है। इवन मैंने ऐसे भी देखा है, सड़क पे सवारी आ जाती है और आप नहीं चाहते फिर भी सवारी आ जाती है। यहाँ तक कि जितने हमारी माता बहनें चौकी लगाती हैं, जो चौकी लगाने वाली बहनें हैं और कई सालों से चौकी लगा रही, उनके साथ भी ऐसा होता है कि सवारी जो है वो माँ के मंदिर में सड़क पे, या जैसे वो जा रही हैं नवरात्रों में या किसी जागरण में, तो सवारी आ जाती है अपने आप, यानी कि वो कंट्रोल नहीं कर पाती। आ गई तो आ गई। ऐसे नहीं होता कि अगर हम चाहेंगे तभी सवारी आएगी। जैसे हमारे साथ क्या होता है, जब हम गद्दी पे बैठते हैं श्री सिद्धपीठ शिव शक्ति धाम, तो अगर भगवती को याद करेंगे तभी भगवती आएगी। चाहे कितने ही ढोल नगाड़े पीट लो, बिल्कुल नहीं आएगी। चाहे कितने भजन चला लो, जब तक हम नहीं चाहेंगे जब तक सवारी नहीं आएगी। अब इसका कारण क्या होता है, उन कारणों के बारे में बात करेंगे, साथ साथ में उसके सल्यूशन के बारे में बात करेंगे, हल के बारे में कि आखिर और ऐसा क्या करें जिससे वो सवारी नियंत्रित हो जाए। तो मैं आपको पहले तो एक बात बता दूं, किसी भी माता बहन को ऐसी सवारी आ जाती है तो अच्छा नहीं लगता, और कपड़ों का ध्यान नहीं रहता, चुन्नी कपड़े कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे, सिर हिल रहा होता है, शरीर हिल रहा होता है, और बहुत सारे लोग, चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो, सभी लोग देख रहे होते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। पहली बात तो एक चीज़, कहीं भी सड़क पे या माँ के भवन में भी कंट्रोल वाली बात होनी चाहिए कि जब आप चाहो तभी सवारी आए, ऐसा ना हो कि कभी भी आ जाए, है ना। तो एक मर्यादा होनी चाहिए सवारी के अंदर, उस शक्ति की मर्यादा होनी चाहिए, और शक्ति की मर्यादा होती है। अगर आप शक्ति को जब बुलाते हैं तभी वो आती है, ऐसा नहीं कहीं भी आ जाती है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो भगवती की सवारी नहीं, ये बात सच है, पर इस प्रकार की सवारी को अनियंत्रित सवारी कहते हैं। अनियंत्रित सवारी, और अनियंत्रित सवारी यानी कि जो आपके कंट्रोल में नहीं रहती। आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, आपके ऊपर अपना खुद का कंट्रोल नहीं रहता। और कई बार आपने देखा होगा जीवा को चाकू से माँ भेद रही होती है ना। तो इस तरीके की अनियंत्रित सवारी होती है ये चीज़ें। तो क्या कारण होता है, सबसे पहला तो अनियंत्रित सवारी इसे कहते हैं। और दूसरा, एक बात और आपको बता दूं, ऐसा नहीं होता कि काम नहीं बनते लोगों के, कि अगर सवारी अनियंत्रित है तो लोगों के काम नहीं बनते, चौकी से या दरबार से काम बनते हैं। सवारी का अनियंत्रित होना और लोगों के काम बनना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। भगवती काम बनाती है चौकी पे, पर सवारी अनियंत्रित होती है। वो अब किस कारणों से अनियंत्रित होती है। सबसे पहला कारण तो होता है कि अगर गुरु ने वचन नहीं ले रखे, आपके गुरु ने अगर उस शक्ति से वचन नहीं ले रखे, तो वो शक्ति अनियंत्रित सवारी के नाम से जानी जाती है, अनियंत्रित हो जाती है। कभी भी कोई भी गुरु जब धारण करते हैं या गद्दी लेते हैं, तो सवारी अगर आपके ऊपर आती है तो वो गुरु उनसे वचन जरूर लेते हैं, क्योंकि जो शक्ति होती है वो गुरु के वचनों को जरूर मानती है। क्योंकि कोई भी शक्ति है वो गुरु से आगे नहीं चल सकती, और गुरु जो है वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं, गुरु से आगे कोई शक्ति नहीं। तो गुरु वचन लेते हैं और उसको नियंत्रित करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि वचनों में ब्रह्मा विष्णु महेश भी बनते हैं, और वचनों के आधार पर ही ये पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है। वचनों से ही ये संसार चलता है। और आपने कई बार देखा भी होगा कि शक्तियाँ जो हैं वो वचनों से चलती हैं, चाहे अच्छी शक्तियाँ हों चाहे बुरी शक्तियाँ। कई लोग अच्छी शक्तियों को बुरे में चला देते हैं, वो भी वचनों के कारण। तो अगर अनियंत्रित सवारी आपके ऊपर आती है तो आप अपने गुरु भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि वो उन्हें नियंत्रित करें, मतलब वचन लें, वचनों से वो शक्ति नियंत्रित हो जाएगी। और एक और बात बता दूं मैं आपको, मैंने
शिव साधना केंद्र शिव कृपा चैनल पे आपको कई वीडियोस के माध्यम से आपको बताया सवारी आने के फ़ायदे, सवारी आने के नुकसान। और ये सवारी जो होती है ये आपके जो है चक्रों को जागृत कर देती है, दृष्टि खोल देती है, सबसे जल्दी सबसे तीव्र गति से आपकी दृष्टि खोलती है। ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है। दृष्टि खुलने के ध्यान के माध्यम से, गुरु के माध्यम से कई तरीके होते हैं, पर सवारी जो होती है वो चाहे तो क्षण भर में आपकी दृष्टि खोल सकती है। वही देवता अगर चाहे तो क्षण भर में आपकी दृष्टि को खोल सकता है। तो ये तो बेनिफिट होते हैं सवारी के, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं सवारी के। पर अगर हम बात करें सवारी की तो कुछ नुकसान भी होते हैं समय समय पर। अगर आप बिना सवारी के लोगों को पूछा नहीं दे पाते, बिना सवारी के लोगों के संकट नहीं काट पाते, तो सवारी पे ही आप अगर डिपेंड रहते हैं, निर्भर रहते हैं, तो बहुत चिंता वाली बात है। क्योंकि जब तक सवारी आएगी नहीं तब तक आप कुछ कर नहीं पाओगे। और सवारी पे डिपेंड रहना यानी आपका शरीर समय समय पर, आपका शरीर जो है वो बुज़ुर्ग होता चला जाएगा और फिर आप सवारी का वेग नहीं झेल पाओगे। तो अगर आप सवारी का वेग नहीं झेल पाओगे, इसका मतलब ये है कि आप किसी को कुछ बता नहीं पाओगे, पूछा नहीं दे पाओगे, कुछ कार्य नहीं कर पाओगे। तो कोशिश आपको करनी चाहिए कि आप बिना सवारी के ही लोगों को पूछा देने की कोशिश करें। और इसमें आपके गुरु तो आपकी हेल्प कर ही सकते हैं, पर मैक्सिमम आप अपनी मदद खुद करेंगे इसमें। क्योंकि पूछा का कभी भी कोई भी देवता का हम ये नहीं बता सकते कि कोई देवता कैसे आपको पूछा दे रहा है। कई लोगों को जो पूछा मिलती है ऐसे भी पूछा मिल जाती है, बैठे बैठे पता चल जाता है। कई लोगों को खाते खाते मतलब शक्ति जो है ना वो कैसे किस तरीके से बता रही है ये आप देखोगे बेहतर तरीके से। मैं तो कहता हूँ आपके गुरु जो है ना वो भी इतने बेहतर तरीके से आपको नहीं समझा सकते जितना आप खुद समझ सकते हो कि शक्ति आपको पूछा कैसे दे रही है। कई बार लिख कर दे रही है, कई बार माला पे दे रही है, कई बार ध्यान लगा के दे रही है, कई बार जो पीड़ित व्यक्ति हैं जिसके बारे में आप पूछा लेना चाहते हैं उसको देखकर आपके मन में मतलब पूछा दे देगी शक्ति। कई बार उसके हाथ पकड़ के आपको पूछा देगी, कई बार उसके सिर पे हाथ रखोगे तो पूछा शक्ति अलग अलग तरीके से आपको दे देगी। अब जो शक्ति आपके पास है वो शक्ति आपको कैसे पूछा देती है उसको आप खुद महसूस कर पाएंगे। क्योंकि पूछा क्या होता है, पूछा में सामने वाले व्यक्ति के बारे में या कोई व्यक्ति आता है तो उसके बारे में बताना होता है। अब वो जो बताना होता है वो कैसे आता है, वो धीरे 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 आप जब पूजा पाठ करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपके मन में उस प्रश्नों का उत्तर आना शुरू हो जाता है। और ये आपको नहीं पता होता, पर धीरे धीरे आपका विश्वास बढ़ता चला जाता है। उसके बाद आप बताना शुरू कर देते हैं। कई लोग ये भी बता देते हैं इसका घर यहाँ पे है, घर ऐसा बना हुआ है, घर में ये है, इतने कमरे हैं, इतने बच्चे हैं तुम्हारे, या इतने ये दिक्कतें हैं तुम्हें, बहुत सारी चीज़ें। तो ये सब संभव हो पाता है इसी तरीके से। तो पूछा के माध्यम से ही संभव हो पाता है। तो शक्ति कैसे आपको पूछा दे रही है इसे ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। ठीक है, तो मुझे आशा है ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शिव साधना केंद्र चैनल के साथ जुड़िए। आपके सीधे हाथ पे जो बेल आइकन का बटन है। बाकी बाबा भोलेनाथ आप पे कृपा करें, आपके घर परिवार पर कृपा करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।